हेलो हेलो हेलो, मेरा नाम है आनंद वर्मा और आपका मेडिकल काउंसलिंग सेंटर में स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे एमसीसी की फोर्थ राउंड की सीट मैट्रिक्स। एक एक सीट की बात कर लेंगे और कट ऑफ की बात कर लेंगे और रूल की बात कर लेंगे। रूल्स में अगर मैं देखूं तो वी डाउट रूल्स ने बहुत ज़्यादा कट ऑफ डाउन की है गवर्नमेंट कॉलेज के बच्चों की। बहुत ज़्यादा जो बेनिफिट हुआ है बॉर्डर लाइन बच्चों का। लेकिन प्राइवेट कॉलेज का सिनेरियो बहुत उल्टा हो गया। प्राइवेट कॉलेज की कट ऑफ बहुत हाई हैं। गवर्नमेंट से ज़्यादा प्राइवेट कॉलेज की कट ऑफ आई हैं। तो बहुत सोच समझ के आपको काउंसलिंग करनी है, क्योंकि इसके बाद में अगर मैं डीम्ड की बात करूं तो 350 के आसपास सीट आई हैं। इसके बाद में एक या दो या चार सीट में भी आए स्पेशल स्टेट राउंड में, तो आपको बिल्कुल तीसरे राउंड में अगर आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, चौथे राउंड में आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। मैं आपको हजार बार चिल्ला के बोल चुका हूँ। और मेरी बातों को मुझे सीरियस मत लो, लेकिन मेरी बातों को सीरियस आपको जरूर लेना है, अदरवाइज खाली हाथ आप रह जाओगे। आ जाओ बात कर लेते हैं सीट मैट्रिक्स क्या, उसके बाद कट ऑफ की बात करेंगे। बढ़िया से वीडियो हो जाएगा। तो मैंने एक चीज मैंने बोली थी कि जो हमारा स्टेट राउंड है या स्पेशल राउंड में बहुत से टॉप कॉलेज की या सीट बचती हैं, लेकिन आप वहां तक एलिजिबल तो रहो। बहुत से बच्चे पेरेंट्स या गार्जियन पहले दूसरे राउंड में कॉलेज नहीं मिलता है पैनिक हो जाते हैं, तीसरे राउंड में नहीं मिलता और ज्यादा पैनिक हो जाते हैं। तो अपने आप रिस्क नहीं ले सकते। इसी वजह से कहते हैं कि आपको एक एक्सपर्ट काउंसलर की जरूरत होती है। मैं हजार बार बोल चुका हूँ, कॉलेज अलॉट करा लेना काउंसलिंग नहीं होती। आपकी रैंक पे बेस्ट और बेहतर कॉलेज मिलना चाहिए। और कॉलेज बहुत ज्यादा मैटर करता है, ये आप 2 4 5 साल बाद समझ पाओगे, अभी आप बच्चे हो। ठीक है। तो बहुत अच्छी आपकी कट-ऑफ चीज़ें हो सकती हैं। तो मैंने आप बहुत जो आप रूल से ही नहीं निकल पाते हो ना, प्रॉब्लम ये है कि आप रूल्स में ही फँस जाते हो, आप स्पेशल राउंड में जो है एलिजिबल ही नहीं रहते हो। ठीक है? आ जाओ बात करते हैं, यहाँ तक बचा-बचा के लाना, सारे रूल से बचा-बचा के लाना। अगर आप अपने आप काउंसलिंग कर रहे हो, आप नहीं बच पाओगे लास्ट तक। और अगर आपने 1, 2, 4 कॉलेज चूज़ करके, क्योंकि बहुत रिस्की काम है। जैसे आपकी रैंक बहुत अच्छी है, जैसे आपकी रैंक 12,000 है, 15,000 है। देन अगर अभी तक आपको तीसरे राउंड में कॉलेज नहीं मिला, तो देन आप कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर रहे हो ना। तो आपको बहुत सोच समझ के काउंसलिंग करनी है। जब आप 2 4 5 8 10 कॉलेज यानी अपनी रैंक के हिसाब से, जैसे आपकी रैंक मैंने फिर से बोला 11,000 है, आप बहुत अच्छा कॉलेज डिजर्व करते हो। लेकिन अगर अभी तक आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, देन आप बिल्कुल गलतियां कर रहे हो। आपकी रैंक पे वो कॉलेज नहीं मिलेगा। टॉप कॉलेज ये चीजें होती हैं, ये एक एक्सपर्ट काउंसलर के हाथ में आपको चीजें करा के करनी चाहिए। बाकी आपकी मर्जी है, आपको कोई ना कोई कॉलेज अगर अलॉट कराना है तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता। और स्टेट में भी ऐसे बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको स्टेट राउंड में कॉलेज मिल गया है, जो विदाउट रूल की वजह से कट ऑफ बहुत डाउन हुई, लेकिन अच्छा कॉलेज नहीं मिला है। अच्छा कॉलेज नहीं मिला, ये आप सोचोगे, कुछ समय बाद सोचोगे आप। ठीक है। आजा बात करते हैं। तो ऑल इंडिया अगर मैं कोटा की बात करूं, ऑल इंडिया कोटा में तो जनरल कैटेगरी की 177 सीट खाली है, बीसी यानी ओबीसी की 86, ईडब्ल्यूएस की 33, एससी की जो है आपकी 62 और एसटी की आपकी जो है 19, और जो है बीसी पीएच की फिजिकल हैंडीकैप की 2, और वो जो हमारा ओपन पीएच की 9, और एससी पीएच की आपकी 1 सीट खाली है। ये ऑल इंडिया कोटा में गवर्नमेंट कॉलेज की बात हो रही है। और ओपन सीट जिसमें हमारे एम्स आते हैं, जिपमर वगैरह आते हैं, वहां पे यानी देखो एम्स में भी आपकी सीट बची हुई है, लेकिन आप यहाँ तक एलिजिबल रहो तब ना। ठीक है। तो अगर मैं एम्स की बात करूं तो एम्स और जो है हमारे जो ओपन सीट कोटा में 14 आपकी जो है जनरल कैटेगरी की, बीसी की 7, ईडब्ल्यूएस की 2, और एससी की 2, एसटी की 5, और बीसी पीएच की 6, और जो है आपकी ओपन पीएच की 1, और एससी पीएच की आपकी 1, यानी हर कैटेगरी की सीट अभी एम्स में खाली है। और एम्स से बेहतर तो कोई कॉलेज है ही नहीं। ठीक है। और अब बात करते हैं जो हमारा डीयू कोटा की। डीयू कोटा जो हमारा होता है, यहाँ पे एससी की 2 सीट बाकी हैं। और आईपीयू कोटा जो हमारा होता है, वहाँ पे अगर मैं जनरल की बात करूँ 4 सीट, बीसी की 1 सीट, और जो एससी की 2 सीट बाकी हैं। ये अपने आप डाटा ढूंढने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, मैंने आपको बना दिया। ठीक है। और ईएसआईसी की अगर मैं बात करूँ कोटा की, तो अगर मैं जनरल की बात करूँ तो 2 सीट, और बीसी की बात करूँ तो 1 सीट, और एससी की बात करूँ तो 2 सीट, और एसटी की बात करें तो 1 सीट आपकी बाकी है। और अब आ जाते हैं प्राइवेट कॉलेज की तरफ। डीम्ड में बहुत कम सीट है, 334 सीट है। एनआरआई की आपकी 24 सीट है, और माइनॉरिटी जो है आपकी 1 सीट में भी, कौन सी जैन माइनॉरिटी शायद एक जो है आपकी 1 सीट आई है। ये मुझे क्लियर नहीं है, मे बी जैन माइनॉरिटी है 1 सीट। ठीक है। तो ये मैंने आपको ओवरऑल सीट मैट्रिक्स बता दिया। अब अपने आप आपको चीजें बहुत सोच समझ के करनी है, क्योंकि अगर अब गलती की आपको कॉलेज नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, और नेक्स्ट ईयर आप रेडी हो जाना। ठीक है।
बात करते हैं, अगर ओवरऑल मैं बात करूं, ओबीसी की जो है 95 सीट, यहाँ पे मैंने ओपन बात कर ली आपकी जो है। अगर ओपन कैटेगरी की बात करें तो 557 सीट ओपन कैटेगरी में बाकी है, लेकिन उसमें आपकी 334 प्राइवेट की है, ठीक है। और अगर मैं ओवरऑल बात करूं, जो ओबीसी की 95 सीट, एससी की 70 सीट, एसटी की आपकी 25 सीट, ईडब्ल्यूएस की 35 सीट, और बीसी पीएच की 8 सीट, और ओपन पीएच की 10 सीट, और जो है हमारी एससी पीएच की 2 सीट बाकी हैं। ये आपकी सीट मैट्रिक्स है, आप आराम से देख सकते हो। और 1200 के आसपास सीट आई हुई हैं। बहुत सोच समझ के काम करना। इसके बाद ना गवर्नमेंट कॉलेज तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा आने वाले राउंड में। और स्टेट की बात करें तो कुछ स्टेट में भी आपका स्टे राउंड हो भी ना। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है कि आपके जो है एमसीसी में या स्टेट में ये ऑलमोस्ट नील चीज़ें हैं। यहाँ पे अगर आप कॉलेज यहाँ भी नहीं मिलता, देखो तीसरे राउंड में मिल गया, अगर वहाँ नहीं मिला तो स्टे राउंड में आपको बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ। और अगर आने वाले राउंड का सोच रहे हो तो वहाँ गवर्नमेंट सीट किसी भी कैटेगरी की नहीं आएंगी। तो आपको करना क्या है, या तो आप 5 महीने आपके पास बचे हुए हैं, आप पढ़ाई करना अच्छे से, अगर कॉलेज नहीं मिलता है, या तो आप प्लान बी ले लो, ठीक है। तो ये चीज़ें आप कर सकते हो। और अगर किसी को काउंसलिंग करानी है, देन 95 54 73 55 01 इस पे आपको व्हाट्सअप करना है और लिखना है हेलो काउंसलर, और आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है एमसीसी की। आपके पास लास्ट मौका है, अगर आप चाहो तो मैं आपको करा के दे सकता हूँ। आपकी रैंक के हिसाब से, आपके मार्क्स के हिसाब से बेहतर एंड बेस्ट कॉलेज आपको मिलेगा। आपको इस पे व्हाट्सअप करना है और लिखना है हेलो काउंसलर। आपको डायरेक्ट कॉल बिल्कुल भी नहीं करने हैं, मैं आपको 6 से 8 बजे तक रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो ये आपकी सीट मैट्रिक्स है। और रही कट ऑफ की बात, तो बहुत बेहतरीन वीडियो मैं कर चुका हूँ, आप जाना। ओबीसी और जो है हमारा ईडब्ल्यूएस और जनरल कैटेगरी के अलग मैंने वीडियो किया हुआ है, और एससी एसटी के लिए अलग वीडियो किया हुआ है। मैंने उस पर बोल रखा है कि सेफ रैंक क्या है, बॉर्डर लाइन क्या है, आउट ऑफ बॉर्डर लाइन क्या है। बेस्ट वीडियो है, उसी के हिसाब से आपकी कट ऑफ रहेगी। थैंक यू वेरी मच।